कॉलेज क्लास 8 चैप्टर 7। शॉर्ट समरी देख लेते हैं। ये स्टोरी दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच में, जो दोनों ही डिसेबल या आप कह सकते हैं कि डिफरेंटली एबल है, अपने आप में सबसे अलग है। एक स्टीफन हॉकिंग, जो आज के दौर का सबसे महान साइंटिस्ट आप उसे बोल सकते हैं, जो 90% पैरालाइज है, सो उन्हें कंपलसरी व्हील चेयर पर रहना पड़ता है और वो ठीक तरह से बोल नहीं पाते, तो वो सिर्फ अपनी एक उंगली की वजह से बटन दबाकर एक कंप्यूटराइज व्हील चेयर की मदद से, कंप्यूटराइज सिस्टम के वजह से वो लोगों से बात कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है फिरदौस कांगा, जो एक राइटर है, जर्नलिस्ट है, वो भी डिसेबल है और वो मुंबई में रहते हैं, अपना काम करते हैं। फिरदौस कांगा जब पैदा हुए थे तो उनकी जो पैरों की हड्डियां थी वो बहुत ही नर्म हुआ करती थी। अगर वो जरा सा भी मोड़ दे अपने पैर को तो हड्डियां टूट जाती थी। तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि आपको भी व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा। सो हॉकिंग और कांगा दोनों व्हील चेयर पर ही घुमा करते हैं। ये दो ऐसे महान व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो अपने थॉट्स, अपनी सारी बातें, अपनी सोच एक दूसरे से शेयर करते हैं। और दोनों के बीच में नॉर्मल यही बात होती है कि जब भी कोई नॉर्मल इंसान जब कोई डिसेबल पर्सन को देखता है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली वो इसी बात पे बातें कर रहे हैं। कैम्ब्रिज मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी इंग्लैंड में। मैं आमतौर पे वहाँ जाया ही करता था और सबसे अलग और बिल्कुल सरप्राइज मेरे लिए जो बात थी वो थी स्टीफन हॉकिंग से मिलने की, क्योंकि आमतौर पर जब भी मैं कैम्ब्रिज में जाया करता था उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। जब मैं व्हील चेयर पे जाया करता था, मेरे साथ में जो गाइड था उसने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया, लेकिन उस स्टीफन हॉकिंग के नाम के साथ उसने एक वर्ड बोला कि बेचारा, पुअर मैन, वो डिसेबल है। हाँ वे, लेकिन वो उसका दिमाग बहुत चलता है, ग्रेट साइंटिस्ट, आइजैक न्यूटन की तरह, और इस यूनिवर्सिटी में तो उसे आइजैक न्यूटन ही कहते हैं। और फिर उन्होंने स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन ये वर्ड मेरे दिमाग से जा नहीं रहा था कि बेचारा। आप उसे बेचारा कैसे कह सकते हो कि एक ऐसा आदमी जो कंप्लीटली पैरालाइज है, एस्ट्रोफिजिस्ट है, और एक ऐसा ऑथर जिसने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर, आप उसे बेचारा कैसे कह सकते हैं। जब हम ऐसे ही वॉकिंग टूर के लिए जा रहे थे तो मैंने फोन बूथ देखा और मैं वहां गया। फोन का तार बहुत लंबा था तो मैं बाहर से ही, फोन बूथ के बाहर से ही बात करने के लिए तैयार था। मैंने बात की उनके घर पे और उनके असिस्टेंट ने फोन उठाया और उनसे मैंने कहा कि मैं व्हील चेयर से बोल रहा हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ। और शायद उसने सोचा होगा कि मैं व्हील चेयर से ही इंडिया से आया हूँ। तो उसने कहा कि हाँ बोलिए, क्या काम है। फिर मैंने बताया कि मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, 10 मिनट भी मिल जाए बहुत है। तो उसने कहा कि हाफ एन आवर, आधा घंटा, 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक आ जाइए। मैं बहुत ही खुश हो गया और फिर दुखी भी हुआ कि अब ऐसे महान व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ तो मैं क्या उससे पूछूंगा, कैसी बातें करूंगा। वो तैयारी के लिए मैं थोड़ा नर्वस हो गया। अब मैं अपने आप से पूछने लगा कि मैं कितना बहादुर हूँ, ये आज पता चल जाएगा। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि कैसा लगता है, क्या हिम्मत मिलती है, आप सच में बहुत बहादुर हैं। तो उसके
कंप्यूटराइज्ड आवाज़ जो उसके व्हीलचेयर की मशीन से आई वो थी, आई हैवंट बीन ब्रेव। मैं पहले इतना बहादुर नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। मैं मन ही मन में बोलता रहा कि ये थोड़ी कोई चॉइस होती है, किसी इंसान को पैरालाइज बनकर व्हीलचेयर में बैठे रहना ये कोई चॉइस का मामला थोड़ी है, किसी को थोड़ी अच्छा लगेगा। मैं हमेशा उससे बात करके, उससे सवाल पूछ के मैं थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि वो जिस तरह से उसे रिस्पॉन्ड करने में, उसे जवाब देने में तकलीफ हो रही थी, और जिस तरह से वो टैप करके वो स्विचेस ढूंढ रहे थे, कि वो वर्ड ढूंढ रहे थे अपने कंप्यूटर में मुझे आंसर देने के लिए, मुझे थोड़ा दुख हुआ कि कितनी तकलीफ हो रही है मुझे आंसर देने में। उनकी आंखें भी काफी थकी हुई और बहुत ही ठंडे तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मेरी वजह से, मेरे सवालों की वजह से उनको ये तकलीफ हो रही है। कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि डिसेबल पर्सन, डिसेबल पीपल ज्यादातर और पूरी लाइफ दुख में ही होते, दुखी होते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये सही नहीं है। शायद आप अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे। 3 मिनट बाद स्टीफन हॉकिंग ने रिस्पॉन्ड किया कि मुझे अच्छा लगता है जब मेरे साथ लोग मेरे सामने हंसते हैं, मेरे सामने एंटरटेन करते हैं और मुझसे आके बात करते हैं। तभी फिर दोस्त कांगा ने पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे जैसे लोग आकर आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको आपके काम के अंदर? उसने थोड़ी देर राह देखी और सडनली एक आंसर आया, हाँ, कभी कभी लगता है कि आप लोग आके मुझे परेशान करते हो। फिर उसके चेहरे पे एक बहुत ही बड़ी स्माइल आ गई, और इस स्माइल को देखकर, जिसमें कोई दुख नहीं था, सिर्फ खुशी ही खुशी थी, ये देख के मैं बोल सकता हूँ कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, सबसे खूबसूरत आदमी था, क्योंकि वो बहुत ही निर्दोष, बहुत ही इनोसेंट स्माइल थी। सबसे पहले मैं जो बताना चाहूंगा, स्टीफन हॉकिंग से जब मिला तो मैं थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो एक फोटोग्राफ की तरह है। ना तो वो हिलता है, ना कुछ करता है, कुछ नहीं, बस एक मैगजीन में, आज तक मैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में जो उनकी फोटोग्राफ देखते आए, बस वैसे ही वो व्हीलचेयर पर बैठे रहते। ना तो बस फर्क इतना था कि वो 3 डायमेंशन में आप उसे देख सकते हो, 3D में। एक ऐसी बॉडी जो कभी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती है, और एक ब्लू शर्ट में अंदर डूबी हुई एक बॉडी जो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, कुछ नहीं, और एक आंखें जो काफी कुछ कहना चाहती है, लेकिन पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं। मैं अंदर से हिल जाता हूँ कि कभी कभी आप ये सब कुछ देख नहीं पाते हो कि वो आदमी कहना क्या चाहता है, वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मैं उनसे बात कर रहा था कि दीवारों की ऊपर लैंटर्न, लाइट जलाने से अच्छा है कि आप अपने आप के अंदर एक लाइट, आपके अंदर एक लाइट होनी चाहिए, इनर सोल आपकी आत्मा के अंदर, जिससे आपका व्यक्तित्व और निखरे और लोग आपसे खींचे चले आए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि बेस्ट थिंग क्या है डिसेबल होने से? उसने कहा कि बेस्ट थिंग ऐसी, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है कि डिसेबल होने से एडवांटेज मिलता है। फिर मैंने उनसे कहा कि लेकिन मुझे थोड़ा लगता है कि डिसेबल होने का बेस्ट एडवांटेज ये है कि आपको पता चलता है कि दुनिया में अच्छे इंसान कितने हैं। उसने एक बड़ी स्माइल दी, उसने कहा हाँ, ये बात सही है, और दुनिया में वैसे भी काइंडनेस बहुत कम बची है, लेकिन जितनी भी बची है आपको डिसेबल होने से ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। मैं बार बार अपनी कुर्सी को घुमाकर टाइम देख रहा था कि मैं हर एक मिनट को वेस्ट नहीं करना चाहता था, हर एक मिनट को यूज करके उनके साथ मैक्सिमम पल बिताना चाहता था। फिर आखिर में मैंने उनसे पूछा कि आप कभी इंस्पिरेशन के लिए आप क्या करते हैं?
सच में ये एक बहुत ही बकवास क्वेश्चन था, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल एक बंद कमरे में बैठा रहता है अपने व्हील चेयर में, ना तो हिलता है ना किसी से कुछ नहीं, और ऐसी हालत में मैं उससे पूछूं कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, तो शायद मुझे अपने आप के सवाल के ऊपर हंसी आने लगी। फिर मैंने उनसे पूछ लिया सडनली, क्वेश्चन चेंज करके, कि कोई एडवाइस देना चाहते हो आप डिसेबल पीपल के लिए। तो उसने सडनली कहा कि हाँ बिल्कुल, कि डिसेबल लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिस चीज में बेस्ट है उस पे ऊपर वो ध्यान दे। जिस चीज के लिए, मतलब स्पोर्ट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि डिसेबल लोगों की ओलंपिक्स हो, ये सच में टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है, उसके ऊपर ध्यान ना दे। वो किस चीज में अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दे। लोगों की मेहरबानियों की जरूरत नहीं है। मैं उनका मतलब समझ चुका था। मैंने उनसे एक बात शेयर की कि मुझे याद है कि मैं कई साल मैंने स्पेनिश गिटार सीखने में कई सारा टाइम वेस्ट किया था। बहुत ही बड़ा गिटार था और बहुत सारा टाइम मैंने उसके ऊपर बिताया स्पेनिश गिटार सीखने में, और मुझे खुशी है कि आखिर में मैंने उसके सारे जो स्ट्रिंग्स तारे थी वो एक रात को तोड़ दी। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरा आधा घंटा खत्म हो गया है और थैंक यू सो मच, मैंने हंसते हुए एक बड़ी स्माइल के साथ कहा। तो उन्होंने कहा कि रुको, स्टे, हैव सम ट्री, क्या आप तुम चाय पीना चाहोगे? एक काम करो, चलो गार्डन में चलते हैं। हम गार्डन में गए थे। वो कोई छोटा सा गार्डन नहीं था, वो बहुत ही बड़ा पार्क था। स्टीफन हॉकिंग और मैं ऐसे ही व्हील चेयर पे चले जा रहे थे। उनकी कंप्यूटराइज चेयर काफी आवाज कर रही थी। मैं तो बस अपने आप से चलता ही जा रहा था। उन्होंने एक एक इंच, एक एक चीज, काफी कुछ अपने आप से सजाया हुआ था। ज्यादा कुछ बात तो हमारी हुई नहीं थी, क्योंकि सूरज की गर्मी उनके चेहरे पे इतनी थी वो उनको और खामोश बना दिए थी। और एक घंटे बाद, एक घंटे तक हम वो पार्क में टहलते रहे, और जाने के टाइम पे मैं उन्हें ना तो किस कर सकता हूँ और ना तो उनके लिए रो सकता हूँ, क्योंकि ये सब उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए सिर्फ मैंने उनके शोल्डर के ऊपर टैप किया और कहा कि मैं जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो जब मैं जा रहा था तो मुझे लगा कि शायद वो पीछे से, मैं पीछे मुड़ के देखूं, वो मुझे बाय कर रहे होंगे। मैं जब पीछे मुड़ा तो वो बस ऐसी ही सिचुएशन में थे जैसा मैं जब उनसे मिला था। बहुत ही नो रिस्पॉन्डिंग बॉडी, कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत ही बहादुर इंसान, जिनको अपनी डिसेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। कई सालों बाद भी, आज भी मेरे अंदर ये विश्वास जिंदा है, एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव जिंदा है जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता था, कि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलकर आया हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान। थैंक यू।